मैम लेकिन जैसे आप फर्स्ट मूवर थे, मतलब जैसे आप हरियाणा से ऐसे म्यूजिक वीडियोस में आना और स्टेज शोज की ऐसे एक म्यूजिक वीडियो बन जाना, नहीं, स्टेज जब भी होते थे जब मैं कर रही थी, लेकिन उन स्टेज में और आज के स्टेज में बहुत चीज़ों का फ़र्क है। तब लड़कियां सीटी पे सीटी शू वो करती थी, आँख से छलका आंसू, दिल टूट गया, वो गाने हरियाणा में बजते थे स्टेज पे। लड़की बैकलेग्स लहंगा पहन के डांस करती थी, परफॉर्म करती थी, मतलब वो ही था, ऑर्केस्ट्रा टाइप का ही था। और उसी स्टेज पे रागनियाँ गाई जाती थी, जिसे हम अपनी धरोहर बोलते हैं कि यार ये हमारा बेस है। तो आप सोचो ना, एक तो हम एक स्टेज पे बेस प्रेजेंट कर रहे हैं और उसी के साइड में सीटी पे सीटी फू। मुझे अजीब लगता था कि यार ये क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे, मुझे नहीं समझ आता था। फिर मैंने जब स्टार्टिंग की थी, मैंने की थी गाने से। मैंने रागनियाँ गाई हैं 4-5 साल कंटिन्यू करके, तो रागनियाँ वागनियाँ गाती थी। तो एक दिन स्टेज पे जो जिन्होंने मुझे सिखा रहे थे गाना, वो पूरी टीम लेके जाते थे। एक टीम में 2 डांसर आएंगी सर, एक गाने वाला और आएगा सर, एक मैं आऊँगा सर, और साजंदे बोलते थे कि भाई ये बजाने वाले आएंगे, इतने बजाने वाले आएंगे। तो वो डांसर आई नहीं उस दिन स्टेज पे, और इस तरफ की पब्लिक ऐसी होती है कि डांसर नहीं आई, ऐसी तैसी, मतलब इतने मोटे मोटे ढड़े मारने लग जाते हैं यार। अच्छा डांसर नहीं आई, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, पूरा वो वाला काम था। तो अब जो मुझे सिखा रहे थे उनको पता था कि मैं थोड़ा बहुत डांस कर लेती हूँ, नाचना नुचना मेरे को आता है। तो बोले या मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, एक डांस कर दे। मैं ना 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 मैं नहीं करूँगी, एक कर दे, बस एक कर दे, मगर मैं नहीं करूँगी। तो वो ज़बरदस्ती मैंने कहा कि मेरे से सोलो नहीं होगा। तो उस दिन स्टेज पे झंडू आ रखा था। झंडू हमारे हरियाणा के उस तरफ के बहुत बड़े कॉमेडी स्टार हुआ करते थे उस टाइम पे। तो बोले इसके साथ डांस, तेरे को सोलो नहीं करना पड़ेगा, तो इसके साथ डांस कर दे। अब मेरे ख्याल से मैं होंगी 14-15 साल की। मैं कहा ठीक है, मैं कर देती हूँ। मैंने डांस कर दिया और वो गाना इतना हिट हुआ। वो गाना था मन सुना तू बली हो गया महफिला लगा वैसे, दारू के पैग लगावने लग गया, कुक्कड़ सुक्कड़ खा वैसे। वो इतना चला कि उस तरफ इतना क्रेज हो गया, इतनी सीढ़ियाँ बिक गई उनकी। वो सारे मुझे ये बोलने लगे, वो 12 टिक्कड़ वाली लड़की को बुला के लाओ, उसका डांस देखना, उसका डांस देखना। 12 टिक्कड़ गाने का नाम था। किसी को मेरा नाम ही याद नहीं था, किसी को पता ही नहीं था मेरा नाम भी है। तो वहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर मैं अब रोज गुरुजी का आगे से कि एक डांस कर दे, मैं नहीं करूंगी, ये कौन सी बात। अब गुरुजी जानबूझ के डांसर नहीं बुला रहे अब तक से, अब तो सब नहीं करेगी। अब तो लत हो गई आप लोगों को, मैं नहीं करूंगी। फिर मुझे धीरे धीरे पता लगने लग गया यार इनको इस चीज से ना प्रॉफिट हो रहा है। मैंने पैसे बढ़वा दिए कि मेरे पैसे बढ़ा के दो, क्योंकि मैं ही गा रही हूँ। वहाँ पे क्या होता था कि गाना भी मेरे को पड़ता था, फिर ड्यूट गाते थे हम, ड्यूट भी मैं गाती थी, फिर डांस भी, सोलो भी डांस मैं करती थी। मतलब अगर मान लीजिए 3 घंटे का या 4 घंटे का कॉन्सर्ट है, तो उसमें से 4 घंटे में से 3 घंटे मेरा काम कराते थे, 1 घंटा और सारे बैठ के मेरा मुंह ताकते रहते थे बस। तो बड़ा गुस्सा भी उठता था। फिर उस टाइम मैं मजबूर थी, मेरे को पैसे चाहिए थे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं जाने देती हूँ, मैं चलो आगे बढ़ते हैं, मेरा वो वाला काम है, ठीक है अभी जो हो रहा है होने, तो चलो आगे बढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं। ख़त्म करना मुश्किल है लेकिन मेरे लिए आसान है, मैं ख़त्म कर देती हूँ चीज़ों को जल्दी।